हाँ तो देखिए भाई, परसेंटेज के हमने सवाल लिखे हैं और ये हम एस डी यादव का मैथ करा रहे हैं, ठीक है। और तो मैं उसी टाइप के ऊपर पहले मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ, और जब उसमें एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन बचेगा तो हमें उसे क्लियर करेंगे। ओके भाई। तो हमारा यहाँ पहले क्वेश्चन दिया है कि सीता की आय गीता की आय से सीता की आय गीता की आय से 16 सही 2/3% कम है। बस हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर कम दिया है तो 16 सही 2/3% कम है। 16 सही 2/3% कम है, तो इसका मतलब हो गया तो कि वो कितनी कम है। और फिर उसके आगे बताइए गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमें बताना है कितना प्रतिशत अधिक है। देखो क्वेश्चन में अगर कम दिया है तो अधिक पूछेगा, अगर अधिक दिया है तो कम पूछेगा। कितना प्रतिशत कम है। अब देखो यहाँ कम पूछ रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, अगर कम दिया है तो अधिक पूछ रहा है, अधिक है तो कम पूछ रहा है। तो यही क्वेश्चन रहेगा हमारा कि 16 सही 2/3 16 सही 2/3% होता है 1/6 के। जब 1/6 के है तो ऊपर क्या कह रहा है, कम, तो कम करो, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। नीचे वाली टोटल वैल्यू में से एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा, अब 1/5 नीचे वाली से कम करना है। तो कितना हो गया, 1/5 में आप 100 का मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10, कितना हो गया 20%। 20% अधिक कितना आएगा, 20% अधिक आएगा। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि राम की आय सीता की आय से राम की आय सीता की आय से 14 सही 2/3% अधिक है। तो राम की आय सीता की आय से 14 सही 2/3% अधिक है। तो हमसे पूछा क्या है, तो ये बताओ श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो मैंने क्या बताया, अगर तुमसे अधिक देगा तो कम पूछेगा, अगर कम देगा तो अधिक पूछेगा। तो यहाँ हमें गिवन है 14 सही 2/7%, और ये होता है 1/7। 1/7 के फ्रैक्शन में 1/7 के होगा, तो हम इसे लिख देंगे। अब क्या कह रहा है, अधिक, तो अधिक करेंगे तो कितना हो गया 1/8। नीचे वाले में जोड़ना है, जो ऊपर वाली वैल्यू है अधिक कहे तो नीचे वाले में जोड़ना है, अगर कम कहे तो नीचे वाले से घटाना है। तो 1/8, 1/8 और कर देंगे 100। तो 4 से काटो 2 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो ये आ गया 12.5% कम है। ठीक है। अगर मैं तुम्हें और भी क्वेश्चन दूं, जैसे समझो, दिख रहा है, हाँ जैसे समझो अगर मैं कहूँ कोई चीज़ 30% कम 30% कम है, यानी कि ए बी से 30% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 30% कम का मतलब 30 का लिखेंगे 3/10, 3/10 और इंटू करेंगे 100। कम कह रहा है तो कम करो, कम कह रहा है तो कम करो। कितना कम करेंगे, 10 से 3 कम कर देंगे तो कितना आएगा 1/7, 3/7, सॉरी भाई 3/7। तो 3/7 का कितना हो गया, हमें पता है 1/7 होता है 14 सही 2/7% के। तो इसी में हम 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 3 का इधर करेंगे, तो 14 तिया 42, 3 दूनी 6/7%। ठीक है। अब ऐसे ही हमसे कहे कि 11 सही 1/9% अधिक। अगर अधिक है तो 11 सही 1/9% होता है 1/9 की। जब 1/9 है तो ये अधिक कह रहा है तो मैं प्लस करूँगा, यानी 11 सही 1/9% होता है 1/9 के। तो 9 में मैं करूँगा कितना हो गया 10, और 10 कितने के बराबर होता है 10% के। ठीक है। और ये हमारे सभी फौजी भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट है। और धीरू,
इंद्रजीत ये सुन लें, ठीक है, और उससे भी कह देना तुम्हारा फ्रेंड है कौन, वही बॉडी बिल्डर C2, ठीक है, इसे देखना। और आगे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसे उतारो जब तक। हाँ तो देखिए भाई अगले क्वेश्चन, ठीक है, कि ए की आय 10% बढ़े और उसके कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ी, इस प्रकार ए की कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कहे 10% बढ़ी फिर पुनः 20% बढ़ी, तो यहाँ तुमसे कहेगा, यहाँ समझो इस जगह पर, अगर पहले कह रहा है वृद्धि हो रही है और दूसरे में भी वृद्धि है, ठीक है, और ये भी कह सकता है, एक तो ये बन गया, दूसरा ये भी बन सकता है, पहले वृद्धि फिर उसके बाद क्या होगी, कमी होगी, या तीसरे में ये कह सकता है पहले कमी फिर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, दिख रहा है, हाँ, और चौथे में बोलेगा कि कमी 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 और कमी। अगर ये चीज़ दिखाई दे जाए, पहले में वृद्धि और दूसरे में वृद्धि, अगर दोनों वृद्धि हो रही है, एक बार वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के लिए हम प्लस लगाएंगे, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस, अगर पहले कमी है तो फिर माइनस लगाएंगे, दूसरे में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और दोनों कमी है तो माइनस करेंगे। इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ठीक है भाई। अगर हमें यहाँ पहले वृद्धि दे रहा है तो प्लस का बी प्लस का ए प्लस का बी और प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और दोनों का इंटू करके यहाँ रख देंगे। अगर हमसे कहे पहले वृद्धि तो वृद्धि, अगर कमी कह रहा है तो कमी, उसके बाद दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कमी आएगा, क्योंकि पहले प्लस था और यहाँ भी प्लस, तो कितना होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। उसके बाद अगर पहले माइनस है फिर दूसरे में क्या है, प्लस है, तो उत्तर में क्या आएगा, मतलब इनटू करने पर क्या आएगा, प्लस माइनस, यानी कि माइनस होगा। अगर दोनों कमी है, पहली कमी दूसरी कमी, तो उसके बाद हो जाएगा यहाँ प्लस, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो अब हम ये सवाल करते हैं, पहले उसने बोला है 10% की वृद्धि और पुनः 20% की वृद्धि, तो मैंने क्या बताया, वृद्धि के लिए हमें करना है प्लस की 10, उसके बाद फिर 20 प्लस के 10 प्लस 20, अब दोनों का मल्टीप्लाई 10 गुणा 20 बट्टे 100, अब दोनों जीरो को काट दो, कितना हो गया, 10 23 और 2, उत्तर आ गया तुम्हारा 32%, ठीक है, कितना आ गया, 32%। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, कि विनय की इनकम पहले 20% बढ़ी, कुछ दिन के बाद 10% घटी, तो देखो 20% बढ़ी तो 20 हो गए प्लस के, 10% घटी तो 10 हो गए माइनस के, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और दोनों को यहाँ इंटू करके लिख दो, गुणा करके कितना हो गया, इतना, 0 से 0, तो कितना हो गया भाई, 10 में से गए 10 माइनस के 2, कितना आ गया, 8%, कितना उत्तर आया, 8%, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगला सवाल है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, ठीक है, अगर कोई दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, इसका मतलब है अगर वो 100 किलो चीज़ ले रहा है तो उसे उस पर 10 किलो फालतू मिल रही है, मतलब वो 100 की जगह पे 110 किलो लेके आ रहा है, तो 10% ठगता है, और बेचते समय 5% ठगता है, यानी कि अगर
वो तुमसे कह रहा है कि मैं तुम्हें 1 किलो चीज़ दे रहा हूँ, तो उस पर भी वो 5 कम देता है, यानी कि 100 पर 95 तुम्हें देता है और 5 खुद बचा लेता है। तो दोनों तरफ से उसे लाभ हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ लाभ होने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस हो रहा है, फिर दोबारा में उसे क्या है 5% फिर फायदा, फिर प्लस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस, तो 10 और 5 का गुणा करके 0 से 0 कट गई, और 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 10 और कितने हो गए 15, 15 प्लस 1/2 यानी कि 15.5, 15 से ही 1/2 कह सकते हैं, 15 दूनी 30 और 1 31/2 भी कह लो, या 15.5%, जैसे मन करे। ठीक है। और देखो एक और कायदा बताता हूँ। अगर यहाँ कह रहा है कि 20 पहले 10% की वृद्धि, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न बनती है 1/10 और वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद कह रहा है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। तो यानी कि कोई चीज़ पहले 10 थी, 10 से कितनी हो गई 11, 10 से कितनी हो गई 11, और पहले कोई चीज़ 5 थी तो 5 से एक और बढ़ गई तो कितनी हो गई 6। ठीक है, तो 6 हो गई। अब हम इसे 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा 5 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार। दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो देखो ये हो गया 10, ये 11, 10 से 11 हुई और 5 से हुई 6। अब हमें ऐसे रेशियो में ऐसे करके काट देंगे अनुपात में, तो 5 5 का कितना हो गया 25 और 11 तिया कितने आ गए 33। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा, 13 में से 5 गए 8, तो यानी कि 8, 8 का लाभ हुआ कितने पर 25 पर, 8/25 इंटू 100 बराबर, देखो 25 से काटेंगे 4 बार तो कितना आ गया 32%। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ ऐसे कर लेंगे कि कोई चीज़ 10% का मतलब 1/10, 10 से कितनी हो गई 11, क्योंकि 10% होता है 1/10 के, और घट रही है, घट रही है तो 10 से कोई चीज़ पहले 20 है, पहले दिया है 20%, और 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 यानी कि बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, तो 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई 6, और 10 से कितनी हो गई 9, 10 से हो गई 9 और 5 से हो गई 6, क्योंकि यहाँ घट रही है और यहाँ बढ़ रही है। 5 से हो गई 6 और 10 से हो गई 9, तो हम गुणा करेंगे। अब देखो एक और चीज़ काटने वाली बताऊँ, ये कट गई 5 से, ये कट गई 3 बार, तो 5m 25, 9 तिया 27, कितने फालतू 2, तो 2 का फायदा किस पर 25 पर, इंटू 100, 25 चौका 100, कितना आ गया 8%। ठीक है भाई। उसके बाद इसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ दिख रहा है, इसे भी हम करेंगे। 10% का मतलब 1/10, 10% का जो मतलब होता है वो होता है 1/10, और उस पर क्या करा ठग रहा है, मतलब फ़ायदा ले रहा है, और 5% का मतलब होगा 1/20, और इस पर भी क्या करता है वो फ़ायदा लेता है। समझ लो, देखो 1/10, और यहाँ 5% का मतलब हो गया 1/20, 1/20। ठीक है भाई, 1/10, यानी कि कोई आदमी क्या करता है कि 10%, 10 से उसे कितना हो गया 11, और 20 से उसे कितना होता है 21, मतलब एक एक बढ़ रहा है, 10 से 1 बढ़ा, 20 से 1 बढ़ा, इनका गुणा करेंगे 200, इनका गुणा करेंगे 11 का 132, कितने का फ़ायदा 31, कितने का फ़ायदा 31, कितने पर 200 पर, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 31 में 2 का ये आ गया तुम्हारा 31/2। ओहो सॉरी। देखो कोई 10 से कोई चीज़ हो गई 11 और 20 से हो गई 21, तो इनका मल्टीप्लाई किया, गुणा किया 200, और जो हो गया 231। ठीक है, अब इनके बीच का गैप कितना हो गया 31,
सही है। तो हम यहाँ करेंगे 31 बड़ा कितने पे, 200 पर, तो 100 पे कितना, 0 से 0, यानी कि 31/2 या 15.5%। यही हमारे उत्तर हो गए दूसरे तरीके से। तो भाई हमारे भाइयों, हमें किस पर ध्यान देना है, इस बात पर, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर वृद्धि हो रही है तो हमें प्लस लगाना है, कमी हो रही है तो माइनस लगाना है, फिर उसके बाद दोनों का गुणा करके उन्हें बट्टे 100 कर देना है। ठीक है, धीरू बता देना भाई। इंद्रजीत देख ले, सीटू, विनय चाहर देखो।